हेलो दोस्तों, खबर लहरिया के पेज पर एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ छतरपुर ज़िले में आदिवासी बस्ती में, जहाँ पर 12 परिवार निवास करते हैं और इन लोगों की संख्या टोटल 30 से 35 लोग हैं। हालांकि इन लोगों की पट्टे की मांग है। सरकार ने इनको ज़मीन तो दे दी है, पर इनके पट्टे अभी तक नहीं दिए गए हैं। और ये लोग पिछले 50-60 वर्षों से हनुमान टोरिया के पीछे निवास कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि यहाँ इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पट्टे की मांग ये लोग आखिर कब से कर रहे हैं और पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर जो प्रशासन है इनसे क्या बोलते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी दीदी, क्या नाम है आपका? अर्चना। कब से यहाँ निवास कर रही हो? हम लोग इधर से बहुत साले हो गए रहते। कितने परिवार हैं? कम से कम होंगे 15-20 परिवार हैं, 12-13 जने। तो क्या चाहती हो आप लोग? पट्टे पर मिल जाए बस, हम लोग उधर ही चले जाएंगे। तो पट्टे नहीं मिले हैं अभी तक? नहीं। तो यहाँ जैसे लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कुछ है जहाँ आप लोग रह रही हो? कैसे माने बाहर जाते हैं हम लोग जंगल में लैट्रिन बाथरूम करने के लिए। तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हर चीज़ है, जंगल पे इस तरह, और सांप कीड़े पे निकलते हैं बहुत जाना पे। जी दीदी, क्या नाम है आपका? प्रीति। यहाँ कब से रह रही हो? कम से कम 50 साल हो गए। हमारे दादा पर आते यहीं पे रहते थे, यहीं पे ख़त्म हो गए। हम लोग यहीं, हमारा मतलब जन्मभूमि हमारी तो यहाँ की पैदाइशी है हमारी। हम ही 30 साल के हो गए, बाप दादा पहले से रह रहे हैं। अब सरकार ने हमको, शासन ने जगह तो दे दी है, कह दिया कि वहाँ पर आप चले जाओ, बस जाओ जाके वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर कोई सुविधा, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है ना। अभी वहाँ पर लाइट है ना, वहाँ पानी की सुविधा है ना, तो कोई रोड डला है अब। और सबसे मतलब आउट में है, आउट एरिया में है। और फिर भी हम लोग वहाँ रहने के लिए तैयार हैं, पर शासन हम लोगों को पट्टा नहीं दे रही है। जब शासन बोल रहे मतलब वहाँ जाओ रहो, जब वहाँ कोई सुविधा नहीं तभी कैसे रहें हम। अब यहाँ भी हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ भी कोई सुविधा नहीं हम लोगों को। पानी, आप ये पहाड़ के नीचे रह रही हैं, है ना, तो बारिश के समय में कैसी दिक्कत आती है? बारिश के समय में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। पानी गिरता है तो झुग्गी में भर जाता है, कपड़े भी भीग जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत लैट्रिन तक जाने में होती है। सांप कीड़े, बच्चे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लड़कियां भी हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाहर जाने में। लेकिन फिर भी हम लोग रह रहे हैं। पानी की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। पानी तो वहाँ वो साहू समाज मंदिर है, वहाँ से लाना पड़ता है। कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता होगा? फिर भी मतलब काफ़ी दूर है। वैसे हाथ से लाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। साइकिल से हम लोगों का आदमी लोग भर ले आते हैं, नहीं तो फिर कभी हाथ से भी ले आते हैं हम पानी भर कर। लाइट की व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था ऐसा ही है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसे लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो जैसे कोई बीमार हो जाए या कुछ, तो यहाँ खुले में ही जाना पड़ता है? आप खुले में जाना ही पड़ता है, शुरू ही से जा रहे, क्या करें। कोई शासन हम लोग के लिए वही करती ही नहीं है। अगर शौचालय बना भी तो बहुत दूर बना है, इमरजेंसी में इतनी दूर थोड़ी हो जा पाएगा। क्या कहना चाहती हैं आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जब शासन ने हमको जगह दे दी है तो हमको पट्टा भी दिलवाया जाए। और कुछ नहीं चाहिए हमको, शासन से पट्टा दिलवाया जाए, वहाँ पानी की व्यवस्था कर दें और लाइट की है, सड़क डलवा दें, बस यही चाहते हैं। दिन में तो जा भी नहीं पाते हो गए यहाँ? दिन में क्या, वो 5 बजे सुबह से जाना पड़ता है अंधेरी में। दिन में सारे लोग मंदिर में बैठे, मंदिर की जगह है इसलिए नहीं जाते। अभी कोई ऐसा हादसा है जो गुजरता हो आप लोग? नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखा दोस्तों, ये लोग जहाँ ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इनकी निवास कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ मंदिर है और ये नीचे की तरफ पहाड़ी है। तो इन लोगों को यहीं और 24 घंटे ये रास्ता चलती ही रहती है। तो लैट्रिन बाथरूम जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है और खुले में ही शौच जाना पड़ता है इन लोगों को। देख सकते हैं आप, कई परिवार और लोगों से भी हम बात करेंगे। जी दीदी, क्या नाम है आपका? गायत्री। कब से रह रही हो यहाँ पे? यहाँ पे हो गया 50 साल रहते रहते। तो किस तरीके की दिक्कत आती है यहाँ? मैडम दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पे। तो क्या चाहती हो आप? अब यही चाहते हैं पट्टा मिल जाए, सबको यहीं रहने लगे। पट्टा नहीं मिल रहा है? अभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? तो कभी मांग की है इसकी? मांग तो की है कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। किस तरीके का आश्वासन मिलता है? वोट डालने जाती हो? हाँ, वोट डालने तो जाते हैं। सबके पास राशन कार्ड है? हाँ, सबके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार ID सब चीज़ है। सब चीजें, पट्टा बस नहीं है। पट्टा बने मिलना। क्या कहना चाह रही हो आप? बस पट्टा ही मिल जाए, बस यही बात है।
तो इन लोगों की पट्टे की मांग है सरकार से कि पट्टा मिल जाए, क्योंकि ये लोग बोर्ड भी डालते हैं और भी परिवारों से हम यहाँ पर बात करेंगे। राशन कार्ड भी है पर पट्टे नहीं है इन लोगों के पास। आओ भैया थोड़ा सा इधर निकला। क्या नाम है भैया आपका? विनोदी आदिवासी जी। कब से निवास कर रहे हो आप यहाँ पर? मैडम हम लोगों को यहाँ 50 साल हो गए। हमारी एक पीढ़ी गुजर चुकी है, अब हम लोगों की एक पीढ़ी चालू हुई है। तो कोई पट्टा वगैरह नहीं मिल रहा है? दीदी अभी पट्टा वगैरह शासन ने जगह जगह सब दे दी है। अब पट्टे की मांग कर रहे हैं हम लोग। अगर पट्टे मिल जाएंगे तो हम थोड़ा बहुत अपना रहने का छाया बना लेंगे, आवास का पैसा मिल जाएगा हम लोगों को। कितने वर्षों से पट्टे की मांग कर रहे हो? ये तो दीदी अभी कम से कम 2-3 साल तो हम और भागी दौड़ा मैंने कर गया। फिर अभी जगह जमीन मिली है, 2-3 दफे हुआ है, कम से कम 2-3 महीना हो चुका है। कितना खर्च हो गया होगा भैया इसमें? अब दीदी खर्च तो क्या है, अब खर्चा क्या जोड़े, वही है कि हम लोग खर्चा जोड़े तो फिर क्या कर पाएंगे। अब हम लोगों को इतना ही जोड़ता, इतना है नहीं है। ये 1000-2000 रुपए बार आवेदन लगाते हो? आवेदन लगाते हैं, 100-200 रुपए तो आवेदन में चले गए। 100-200 अगर 10 आदमी गए, अगर 50-50 खर्चा, कम से कम 1000 रुपया एक चक्कर में चला जाता है मैडम। लेकिन कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि पट्टे हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग अपना रहने की छाया बनाए, आवास का। हमारे बच्चे भी सब इधर उधर घूमते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में डर रहता है, सांप कीड़े सभी निकलते हैं। लेटरिन बाथरूम क्या है, यही जंगल है और हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्या किया जाए। तो आज भी महिलाएं पुरुष सब खुले में ही सब खुले में करते हैं। एरिया भी ज्यादा नहीं है? एरिया भी ज्यादा नहीं है, और फिर जंगल है, सब चीजों का डर है दीदी। सरकार से क्या मांग है? तो सरकार की मांग है यही कि पट्टे दे दिए जाए हम लोगों को, आवास का पैसा दे दिया जाए तो हम लोग अपना धीरे धीरे बनाते रहें। सरकार ने तो वादा किया था कि कोई भी बेघर हाँ, मोदी ने तो कहा है, लेकिन अब यहाँ की शासन देखो क्या है। अगर हम लोगों को जल्दी व्यवस्था कर दे तो हम लोग अपने तो जो सरकार की योजनाएं थी उसमें से कोई भी एक लाभ है जो आप लोगों को मिल रहा है? कोई लाभ नहीं है, हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इतनी योजना निकली, हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। सिर्फ हम लोगों को जगह जमीन भर दी गई है बस, और कुछ नहीं। वो भी नाम ही के लिए देगी। अब पट्टे दे देते तो हम लोग निकल जाते, अपना बनाए। बच्चे भी हमारे सोचते हैं घर मकान हो हमारे पास। बच्चे पढ़ाई लिखाई सब करा रहे दीदी। कुछ जने प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं। पढ़ा सब बच्चों को रहे, हम लोग नहीं पढ़े लिखे लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखा आपने, आदिवासियों की आज भी वही की वही स्थिति है। ना इनके पास रहने के लिए घर है और शौचालय के नाम पे ये जगहें हैं जहाँ पर ये लोग जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो आदिवासी परिवार जो हैं आज भी उनकी वही स्थिति। और भी भैया हैं यहाँ जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे 4 भाई है, मम्मी पापा खत्म हो गए, 2-3 भाइयों की शादी हो गई है, सबके 1-2 बच्चे हैं। कब से रह रहे हैं भैया यहाँ पे? तो 40-50 साल मान लीजिए मैम। 40-50 साल हो गए हैं। आपके यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है? नहीं सर, जो वो भाई ये बताए सब वही है, उसी हाल में हम लोग हैं। कितने परिवार हैं यहाँ पर? 13-14 के आसपास है। क्या चाहते हैं तो आप लोग? मैम हमको पट्टा मिल जाए, बस हम लोग पट्टा मिल जाए वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। भैया कितने बार आप पट्टे की मांग को लेकर आवेदन लेकर जाते हैं? जैसे जमीन के लिए तो हम काफी 15-20 सालों से चक्कर काट रहे। वो जमीन फिलहाल दी गई है, वहाँ पर सिर्फ जमीन भरे, पट्टा अट्टा कुछ नहीं है। पट्टा मिले हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। पट्टा चाहते हो आप? पट्टे चाहते बस, और कुछ नहीं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जमीन दी गई है शासन की तरफ से, जमीन पे टपरा लगा दिया है बस। अब सोचे वो पट्टा मिले तो आवास के पैसे से हम कुछ। क्या कह रहे हैं? तो पट्टा कब तक मिलेगा? पट्टा बोलेगा वहाँ पर चले जाइए, पट्टा मिल जाएगा। शब्द वहाँ पर कुछ नहीं है, जंगल एरिया, वहाँ भी बहुत ज्यादा जंगल है। वहाँ तो यहाँ से ज्यादा जंगल है। वहाँ जाकर सांप कीड़ा का डर है। अगर पट्टा मिल जाए तो हमको आवास का मिल जाएगा, उसी के पैसे हमको बन जाएगा तो वहाँ रहने लायक हो जाएगा। वहाँ भी कोई सुविधा नहीं, ना पानी ना बिजली, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। जैसा यहाँ वैसा वहाँ। सरकार की जो योजना है उसका कोई लाभ है? उसका लाभ राशन भर मिलता बस, और कोई लाभ नहीं है। बाकी आदमी कहते हैं वहाँ जाओ तो हम सब व्यवस्था करवा देंगे। वहाँ जाते तो वहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा ही नहीं है। पट्टा मिल जाए तो हम लोग वहाँ पर अपना बना ले स्थायी। तो देखा दोस्तों कि ये लोग आज भी पट्टे की मांग कर रहे हैं। काफ़ी वर्ष इन लोगों को यहाँ रहते रहते हो गए हैं और इन लोगों की स्थिति क्या है, किस तरह की झुग्गियाँ बनी हुई हैं, हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे।
जैसा कि सरकार ने कहा था कि इन लोगों को हम पट्टे या जो आवास हैं उनका लाभ मिलेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, हर किसी के पास छत होगी। पर आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और अपने बोलोगी आप, बोलोगी। देख सकते हैं आप ये परिवार झुग्गी झोपड़ी में किस तरह से निवास करने के लिए मजबूर है। सरकार इनको पट्टा मुआवजा नहीं करवा रही है। जितनी जल्दी इनको पट्टा मिल जाए उतनी जल्दी इन लोगों की स्थिति सुधर जाएगी। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पट्टा मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये लाइव पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी न्यू मुद्दे के साथ हम। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें ताकि जो हमारे ये आदिवासी परिवार यहाँ पर निवास कर रहे हैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इन लोगों को उसका लाभ मिले, ताकि ये लोग भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएँ। कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी गर्मियों में भी रहने में दिक्कत होती है, सर्दियों में भी, और बारिश के समय और ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सामने पहाड़ है और सारा पानी यहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।